वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं जागो दुनिया। सुंदस जमील और फारूक हसन के साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन इन किया है नजम सेठी साहब ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और दुनिया टेलीविज़न पे बहुत ही पॉपुलर इनका प्रोग्राम है। आप देखते हैं टुनाइट विद नजम सेठी। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और सेठी साहब इज़ मोर नोन फॉर हिज कैंडिड व्यूज। एग्जैक्टली। हाँ, सेठी साहब जो हैं कोई भी बात जो है वो कह देते हैं, वो ये नहीं देखते या ये नहीं, वो उनके ज़हन में ये नहीं होता कोई भी किसी किस्म का खौफ, बस वो कह देते हैं और अच्छी बातें। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही। सेठ साहब वेलकम। इट्स एन ऑनर कि आप जागो दुनिया में आए। आज एक्सटेंडेड वर्जन हमने सिर्फ आपके लिए की है क्योंकि एक तो 14 अगस्त आज़ादी, यौम आज़ादी, और फिर हम चाहते थे कि आप आएँ और आप हमें थोड़ा सा गाइड करें। इस वक्त जो यूथ फ्रस्ट्रेटेड बैठा हुआ है, जो टेंशन है, कोई डायरेक्शन नहीं नज़र आ रहा, विजन नहीं नज़र आ रही, आप क्या कहते हैं? फ़ारूक, मैं जागो दुनिया के प्रोग्राम में पहली दफ़ा आया हूँ, बड़ी मेहरबानी आपने बुलाया। आज दिन है जागो दुनिया का तो ज़रूर दिन है, मगर जागो पाकिस्तान का दिन है आज। इसलिए मैंने सोचा कि आज आके आपके साथ गुफ्तगू की जाए और हमारे जो सीनियर एंकर्स हैं वो इस वक्त फील्ड में हैं और उनसे भी पूछा जाए कि जागो दुनिया और जागो पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है। सही। और मगर मैं शुरू इस बात से कहना चाहूँगा कि अभी मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच सुन रहा था। स्पीच में उन्होंने एक दो बातें ऐसी कही जिससे मैं आई वॉज क्वाइट स्ट्रक। तो एक बात उन्होंने ये कही आखिर में कि आइए कौम की तामीर नौ करें। मैं सोचता हूँ कि 60 साल के बाद अगर हम ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है पिछले 60 साल हम क्या करते रहे अगर हम तामीर नौ की आज बात कर रहे हैं। नहीं सेठी साहब, वो तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे होंगे ना, जो सैलाब से डेवस्टेशन हुई है, इतना कुछ तबाह हो गया, तो कह रहे हैं कि तामीर नौ एक नए जज्बे के साथ हम इसे दोबारा से मगर नया जज्बा तो 60 साल पहले था ना, और उस अगर वो नया जज्बा का इजहार हमने किया होता तो ये दिन आज ना आता। अगर हमने वो डैम्स बना लिए होते और अपने गरीबों का ख्याल किया होता और प्रोटेक्शन उनको दी होती तो शायद ये दिन ना आता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये दिन आज आया है, खुदा ना करे ये फिर ना आए। तो ये तामीर नौ की बातें हम 60 साल से सुन रहे हैं, हमारे हुक्मरान ये बातें कर रहे हैं और मुझे इसलिए थोड़ा सा दुख भी हुआ कि आज फिर तामीर नौ की बात हो रही है। फिर साथ साथ उन्होंने एक और बात भी कही, उन्होंने कही आइए तब्दीली लाएं। अरे भाई, तब्दीली लाएं 60 साल के बाद? क्या झक मारते रहे हम 60 साल, हमारे हुक्मरान क्या झक मारते रहे? और इसमें सब हम लोग मुलव्वस हैं। मेरी जनरेशन जब मैं बच्चा था और मैं ग्रो अप कर रहा था, वो पाकिस्तान कोई और पाकिस्तान था। मतलब है कि अगर हमारी आज की आबादी है 180 मिलियन तो 30% आबादी गुर्बत में मुब्तला है, वो पॉवर्टी लेवल्स पे है वो। तो ये क्या किस किस्म का हमने पाकिस्तान बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन। सेठ साहब, डॉक्टर मोहित पीरजादा जो कि दुनिया टुडे के होस्ट भी हैं और बड़े सीनियर एनालिस्ट हैं, इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं उन सैलाब ज़दगान के साथ। हम चाहेंगे कि उन्हें भी हम शामिल करें इस गुफ्तगू में। डॉक्टर साहब, आप जहाँ खड़े हैं मुझे ये बताइए कि वहाँ क्या तासुरात है? आज यौम आज़ादी है या यौम गुलामी है गुर्बत की और ये तकलीफ की? बताइए मुझे वहां के क्या तासुरात है। नजम, मैं जहां खड़ा हूं और मैं कई घंटे से यहां पे हूं और यहां मैं डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज जो सखर है वहां पे हूं। इंटीरियर सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए हुए यहां मेरे आगे पीछे हैं जिनसे मैं उनके हालात सुन रहा हूं और इनकी आवाज ये है, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों को इनकी प्लाइट का पता होना चाहिए। अगर आज यौम आज़ादी है, आज हम एक कौम है, एक मुल्क है, तो ये मुल्क इनकी रिलीफ के लिए लोगों को सामने आना चाहिए। और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपकी वसातत से पूरे पाकिस्तान तक लेके आना चाहता हूं, वो ये है कि ये लोग अपने घरों से आज बेदखल महज इसलिए नहीं हुए कि अल्लाह ने सैलाब भेजा है और दरिया इनकी तरफ आए हैं, ये इसलिए भी डिस्प्लेस हुए हैं कि हायर नेशनल इंटरेस्ट के अंदर इंपॉर्टेंट नेशनल एसेट्स को बचाने के लिए, कहीं पार्कों को, पाक अरब रिफाइनरीज को बचाने के लिए, कहीं कोट अद्दू पावर जनरेशन कंपनी को बचाने के लिए, कहीं अमेरिकन इलेक्ट्रिक सप्लाई को बचाने के लिए, कहीं कादर पीर गैस फील्ड को बचाने के लिए बंद तोड़े गए हैं। शुक्रिया, हम आपके पास वापस आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आप मैराथन ट्रांसमिशन कर रहे हैं और पूरे दिन में इंशाल्लाह ताला आपसे फिर दोबारा राब्ता किया जाएगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ नसीम ज़हरा जो हैं वो मौजूद हैं और वो भी एक सीनियर एनालिस्ट हैं, अपना प्रोग्राम भी कंडक्ट करती हैं और
اکثر جو سیاستدانوں کے درمیان جو گرما گرمی ہوتی ہے، میں نے دیکھا نسیم زہرا صاحبہ کے پروگرام میں کافی زیادہ ہوتی ہے. نسیم زہرا صاحبہ ہمیں اس وقت جوائن ان کری ہیں، لائن پہ موجود ہیں، فلڈ افیکٹڈ ایریا میں اس وقت موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم نسیم صاحبہ. جی وعلیکم السلام. جی کیا حال ہیں آپ کے؟ بس اللہ کا شکر. ادھر کے حالات بہرحال چیلنج ہے کہ بس پہاڑ جیسا ہے سامنے، لیکن بہرحال لوگ ہمت کر رہے ہیں آگے. یہاں جدھر ہم اس وقت موجود ہیں وہ جیکب آباد شکارپور روڈ پہ ہیں. کل رات کو آپ کو جیسے معلوم ہے جیکب آباد میں پانی آ گیا ہے. ہفتہ بھر پہلے ایک بند توڑا گیا تھا، اس کے نتیجے میں پھر پانی بڑھتا چلا گیا ہے اور پیچھے سے بھی پانی آ رہا ہے. براج جو ہے گڈو براج، اس پر بڑا پریشر ہے. تو اس وقت جو ہمارے سامنے ہے منظر جو کل شام سے ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو رپورٹ بھی کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ 10 لاکھ کے قریب آبادی ہے، اس کی نقل مکانی ہم جس طرف دیکھتے ہیں یا ہمیں ٹریکٹرز، ٹرالیز، ٹرکس، ریڑے